साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम चौक पर खिचड़ी के प्रसाद वितरण कार्यक्रम को, जिसका आयोजन ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था वसुंधरा गाजियाबाद के तत्वाधान में किया गया। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण जयकारे के साथ भगवान परशुराम चौक पर पहुँचे हैं और भगवान परशुराम को भोग लगाने के उपरांत आप मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी के प्रसाद का वितरण कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और आप सामने देख रहे होंगे कि यह भगवान परशुराम चौक वसुंधरा में सेक्टर 12 और सेक्टर 14 जयपुरिया के निकट मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। और संस्था के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, श्री वीरेंद्र शर्मा और पंडित राजेश्वर शर्मा, अशोक पांडे जी भगवान परशुराम को खिचड़ी का भोग लगाते हुए भी आप देख रहे होंगे। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी का क्या महत्व है, यह भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते ही होंगे कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में गंगा सागर में स्नान को महा स्नान की संज्ञा दी गई है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्त कराता है। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है, माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कंबलम स भुवक्ता सकलान भोगान अंते मोक्षी प्राप्यति। साथियों, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष माह में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति को भारत में प्रांतवार भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तथा कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत कहते हैं। गुजरात और उत्तराखंड में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे ताई पोंगल के नाम से जाना जाता है। आसाम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मिल बैठकर इस खिचड़ी के प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और स्वयं भी उसमें सहभागी बनकर भोग लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मकर संक्रांति का पर्व अन्य त्योहारों की तरह अब इस त्यौहार भी छोटे मोटे मोबाइल संदेश एक दूसरे को भेजते हैं। इसके अलावा सुंदर व आकर्षक बधाइयाँ कार्ड भेजकर भी इसे मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी
भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली थी। इसलिए भी यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अन्य देशों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसे म्यांमार में थियांग नाम से, कंबोडिया में मोहा संक्रांत नाम से, श्रीलंका में पोंगल उज्वर तिरुवल के नाम से, नेपाल में इसे माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति कहते हैं और बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण मिलजुल कर खिचड़ी के प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यह इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। कहीं कहीं उत्तरायण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, सूर्य की ओर जाता हुआ भी मानते हैं। वैज्ञानिक और तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माघ तक लगने वाले माघ मेला का स्वरूप आप देख रहे होंगे, जिसको हमारी संस्था के पदाधिकारी श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा वहां पहुंचकर एक्सप्लोर किया गया। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।